हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बात करेंगे अडेनियम की कोडेस के ऊपर कि अडेनियम के कोडेस ये नई नई आकृतियाँ किस तरीके से लेते हैं और कोई कोई अडेनियम बहुत ही खूबसूरत अपने आप इतनी अच्छी उसकी आकृति बन जाती है कि इतना सुंदर लगता है कि जिसका जवाब नहीं है। तो साथियों, ये अडेनियम का जो कोडेस कहा जाता है, दरअसल ये कोडेस नहीं है। कोडेस इसका इतना ये ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कोडेस का हिस्सा है। कोडेस वाले अडेनियम बहुत कम होते हैं। जिनका कोडेस फूलता है वो अडेनियम बहुत कम होते हैं और बाकी जो अडेनियम के रूट होते हैं वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, इसलिए हम उनको भी कोडेस बोलते हैं। जैसे कि ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये इसका यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कोडेस है। जो हमने रिपोर्ट किया था वो इतना रिपोर्ट किया था इसका, और ये इसका कोडेस का हिस्सा था। और ऊपर ये मल्टीप्लाई ब्रांचें इसके अंदर निकली हैं, एक ही जगह से सारी ब्रांचें निकली हैं, तो ये वजह है। और ये जो नीचे का हिस्सा है, ये दोनों आप जो मोटे मोटे दिख रहे हैं, ये इसके रूट हैं। ये दरअसल इतना रिपोर्ट किया था और सॉइल इसको इतनी अच्छी मिल गई कि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करा। अगर ये लॉन्ग पॉट के अंदर होता तो ये इसके रूट नीचे चलते रहते और हमें पता भी नहीं चलता, फिर ये गमले को तोड़ देता। लेकिन गमला तो ये नहीं तोड़ पाया, बहुत मजबूत गमला सीमेंट का हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो क्या हुआ कि इसके रूट जो थे वो ऊपर को भागे हैं और भागते भागते वो यहाँ तक ये कोडेस आ गया है, देखिए। और ये पूरी मिट्टी इसने निकाल के, और यहाँ तक इतनी पूरी मिट्टी इसके ऊपर थी, ये पोट की मिट्टी सारी इसने निकाल के और इतनी ऊंची कर दी। तो मैंने जब मिट्टी हटाई तो उसके अंदर से ये मोटे मोटे इसके रूट निकले हैं और हमने फिर उस मिट्टी को साफ़ करके अलग कर दिया। और जब से ये ऐसे ही लगा हुआ है, ना मैंने इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी डाली है। वो मिट्टी काफ़ी कुछ मिट्टी थी जो हमने इसके अंदर से निकाल के फेंक दी। अब इसके अंदर ये बहुत कम मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसकी मिट्टी जो है, सॉइल जो है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी तेज़ी के साथ हुई है। अब ये मेरा प्लांट इतना सुंदर लगता है जिसका हिसाब नहीं है। तो जिनके ये जो कोडेस का हिस्सा मैं बता रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा अडेनियम जिनके कोडेस फूलते हैं। जो कोडेस वाले अडेनियम होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और होते हैं वो भी काफ़ी होते हैं, लेकिन इन ज़्यादातर ये रूट मोटे हो जाते हैं और ये ही मुझे कोडेस लगते हैं। देखिए ये, अब ये प्लांट यहाँ से ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है ये कोडेस का हिस्सा है। ये तो नहीं फूला है, इसके भी रूट मोटे हो गए हैं, ये देखिए। ऐसे ही इसी तरीके से इसको देखिए, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कोडेस का हिस्सा है, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको ये सब रूट हैं इसके। ऐसे ही ये देखिए आप, यहाँ से ऊपर का हिस्सा जो है ये कोडेस का है। ये तो नहीं फूला इतना, लेकिन ये नीचे के जो देख रहे हैं आप, ये रूट हैं, ये इतने ज़्यादा फूल गए हैं और बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं। अब हम आपको कोडेस वाले भी अडेनियम दिखाते हैं कि कोडेस वाले अडेनियम जो हैं वो कैसे होते हैं। तो साथियों, ये देखिए, ये कोडेस वाला अडेनियम है। इसके ये रूट यहाँ से हैं, ये यहाँ से इसके रूट हैं, और ये ऊपर का हिस्सा ये है, ये कोडेस का है। ये फूला हुआ है सारा, देखिए, ये कोडेस वाला। और भी हम एक से एक जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत कहा जाता है कोडेस वाला अडेनियम, वो हम आपको दिखाते हैं अभी, कि वो बहुत ही सुंदर लगते हैं जिनका कोडेस फूलता है। जिनके रूट फूलते हैं अच्छे तो वो भी लगते हैं, लेकिन जिनका कोडेस फूलता है वो भी बहुत प्यारे अडेनियम लगते हैं, और बहुत कम अडेनियम के अंदर कोडेस फूलते हैं। अब ये अडेनियम देखिए आप, ये इसका कोडेस फूला हुआ है, बिल्कुल गोल हो रहा है कोडेस। देखिए ये सारा
गुलाई में है इसका कोडेस, और इसके रूट यहाँ से नीचे से चले हैं। तो इतना हिस्सा जो है ये ऊपर कोडेस का है। ये कितना प्यारा कोडेस लग रहा है, बिल्कुल गोल राउंड के अंदर। और भी दिखाएंगे आपको हम। ये देखिए, अब इसके रूट यहाँ से शुरू हुए हैं, यहाँ से इसके रूट शुरू हुए हैं, और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये कोडेस है, ये फूला हुआ। देखिए, ये बहुत कम प्लांटों के अंदर कोडेस का हिस्सा फूलता है, ज़्यादातर एडेनियम के रूट ज़्यादा फूल जाते हैं। अब ये एडेनियम देखिए, बेबी एडेनियम है, 1 साल पुराना है, तो इसका कोडेस फूल रहा है। कितना प्यारा गोल बिल्कुल कोडेस का इसका दिख रहा है। तो ये इसका कोडेस फूल रहा है, इसके रूट अभी नहीं फूले हैं। इसके रूट हम जब फूलेंगे जब हम इसको सेलो पोट के अंदर लगाएंगे, यानी रूट जब भी फूलते हैं जब एडेनियम सेलो पोट में लगता है या काफ़ी दिन लगा हो गया होगा लॉन्ग पोट के अंदर, तो उसके अंदर जो रूट हैं वो लंबे हो जाते हैं काफ़ी, और मोटे भी हो जाते हैं। तो वो काफ़ी मात्रा में रूट हो जाते हैं उसके अंदर, लेकिन वो नीचे को भागते हैं। और इसकी क्या वजह है कि ये प्लांट जो है वो लॉन्ग पोट के अंदर लगा हुआ है। लॉन्ग पोट के जो प्लांट हैं ज़्यादातर उसके अंदर ये कोडेस जो हैं वो फूलते हैं, और सेलो पोट के अंदर कोडेस नहीं फूलते हैं, उसके रूट ज़्यादा तेज़ी से फूलते हैं। अब ये देखिए आप, जितने भी सेलो पोट के अंदर एडेनियम मिलेंगे तो उनके जो है वो रूट फूलते हैं ज़्यादातर। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर नीचे जगह कम होती है, रूट नीचे तो भाग नहीं सकता है, तो रूट ऊपर को भागता है। जिस तरीके से ये एडेनियम भागते हुए और यहाँ तक, ये यहाँ से मैंने रिपोर्ट किया था, और इतने रूट सॉइल से बाहर निकल के यहाँ तक आ गए हैं देखिए। और ये इतना हिस्सा मैंने रिपोर्ट किया था, ये यहाँ से यहाँ तक का। तो ये कोडेस का हिस्सा इसका ये है। तो इसके रूट जो हैं वो मोटे हो गए हैं, और उसकी वजह से ये टेढ़ा हो गया है। अब एडेनियम आकृति कैसे बदलता है, तो साथियों ये देखिए कि जो आपके जो प्लांट सेलो पोट के अंदर लगे होंगे तो उनके जब नीचे रूट मोटे होंगे वो ऊपर की तरफ को भागेंगे, और इनके एक ही तो रूट जो हैं वो मोटे होते हैं। तो वो क्या होता है कि जो सा रूट मोटा हो जाता है वो रूट एकदम से ऊपर को लाके, और इसके नीचे का जो रूट है वो इतने मोटे नहीं हुए, वो वहीं के वहीं रहे। तो इन रूटों ने इसको एकदम से टेढ़ा कर दिया, ऐसे झुका दिया। तो सारे जितने भी आपको झुके हुए दिख रहे हैं ये प्लांट, ये सब इनके रूट ने इनको झुका दिया है। ये नीचे से रूट मोटे हो जाते हैं और एडेनियम जो है वो टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़े एडेनियम भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, बोनसाई इनके बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए, बहुत ही हमारे पास कई प्लांट ऐसे हैं कि जो टेढ़े हो गए हैं, और वो हमने फिर उनको सीधा नहीं किया है और ना ही इनको करेंगे। ये ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं बोनसाई टाइप के। जब इनके ऊपर लीव्स आते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और जब फूल खिलता है तो ये आकृति ले लेते हैं। बहुत से तो एडेनियम ऐसी ऐसी प्यारी आकृति लेते हैं कि जानवरों की, कोई खरगोश बन जाता है तो कोई हाथी बन जाता है, कोई गणेश बन जाता है। इस तरीके के बहुत किस्म के हिरन भी लोगों को देखा मैंने, किसी एडेनियम का लोगों ने हिरन बनाया हुआ है। उनका कोडेस जो है बिल्कुल जैसे हिरन बैठा हो, इस तरीके का कोडेस उनका लगता है। वो सब ये सारे काम होते हैं सेलो पोट के अंदर। जब आप एडेनियम के सेलो पोट के अंदर लगाएंगे तो ये आकृति जब बनेगी आपकी। अगर लॉन्ग पोट के अंदर लगाएंगे तो वो एडेनियम सीधा सीधा ऊपर को चलेगा, और रूट भी सीधे सीधे नीचे को चलेंगे, तो वो एडेनियम टेढ़े नहीं होते हैं। तो कभी भी आपको लॉन्ग पोट का जो एडेनियम है वो कभी टेढ़ा नहीं दिखाई दिया होगा। आप जब भी आपने एडेनियम देखे होंगे तो सेलो पोट के ही टेढ़े एडेनियम दिखे होंगे। तो ये प्लांट जो दिख रहा है आपको, ये भी लॉन्ग पोट में ही लगा हुआ था, और ये छोटे से पोट के अंदर मैंने पिछले साल लगाया था, और इसका जो पोट था वो काफ़ी छोटा था। तो वो हमने उठाकर एक बड़े गमले के अंदर, यानी 12 इंच के गमले के ऊपर रख दिया था, जिसकी वजह से ये इसका जो रूट थे वो नीचे से ड्रेनेज होल से निकलकर उस पोट के अंदर चले गए। तो उस पोट को उसने तोड़ दिया छोटे वाले को, और ये ऐसे ही टूटा पड़ा रहा बहुत दिन तक। और मैंने इसको जब देखा बरसात के बाद तो इसका कोडेस काफ़ी मोटा, मुझे हैवी दिखाई दिया। तो फिर हमने इसको निकाल कर इसके नीचे के रूट काट कर और इसको सेलो पोट के अंदर मैंने लगा दिया। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये टेढ़ा नहीं हुआ है। सेलो पोट में हमने बाद में लगाया है, लेकिन फिर भी इसकी भी गहराई, बड़ा पोट है, इसकी गहराई कम है थोड़ी। लेकिन ये जो प्लांट है तो इस साइज़ का था। ये एडेनियम देखिए आप, काफ़ी छोटा सा बेबी एडेनियम था, तभी हमने इसको इसमें लगा दिया था। अब उसकी वजह से जब इसके रूट मोटे हुए हैं
तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर को भागे हैं। लॉन्ग पॉट के जो रूट होते हैं वो नीचे उनको जगह मिल जाती है, इसलिए वो चलते रहते हैं नीचे को, और नीचे ही जाके मोटे होते हैं, वो टेढ़े नहीं होते हैं। और इनको अगर एक ही दो रूट जो है वो मोटे हुए, और जहाँ रूट इस साइड का देखिए, इस साइड का मोटा हुआ तो ये ऊपर को निकलता चला आया और इसने इस अडेनियम को टेढ़ा कर दिया। तो ये तरीका होता है कि अडेनियम अपने आप से इस तरीके से टेढ़े हो जाते हैं रूट की वजह से। तो कुछ प्लांट तो मैंने काफ़ी तो सीधे कर दिए हैं प्लांट, काफ़ी प्लांट जो टेढ़े हो गए थे तो उनको तो मैंने सीधा कर दिया है। देखिए ये भी प्लांट टेढ़ा हो गया था तो इसको हमने सीधा करके रिपोर्ट कर दिया है। लेकिन ऐसे कुछ जो प्लांट बड़े खूबसूरत लग रहे हैं तो ऐसे प्लांटों को मैंने ऐसे ही टेढ़ा रहने दिया है। ये टेढ़े ही काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये कई प्लांट ऐसे हैं हमारे पास जिनको मैंने ऐसी अभी टेढ़ा ही छोड़ा हुआ है। इनको हम हमेशा ऐसे ही रखेंगे, ये टेढ़े ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब एक प्लांट देखिए ये है, तो ये भी जो है वो टेढ़ा हो गया है। इसके ये दो रूट जो हैं ये मोटे हो गए हैं, इन रूटों ने उस साइड को इसको झुका दिया है जैसे ये मोटे हुए हैं। तो ये भी बहुत प्यारा प्लांट है। इसके अंदर वाइट रंग का फूल आता है, रोजी वैरायटी का ये अडेनियम है। तो ये भी बहुत ही प्यारा अडेनियम है। इसको भी हमने ग्राफ्टिंग करने के बाद में इस सेलो पोट के अंदर मैंने लगा दिया था। और ये जो कुछ प्लांट आप देख रहे हैं ये प्लांट मैंने देखिए लॉन्ग पोट के अंदर रिपोर्ट किया है, और ये पहले भी लॉन्ग पोट में छोटे पोट में था, अब इसको बड़े पोट में कर दिया है। तो इसका कोडेस भी फूल लिया है देखिए। अब ये जो इसके अंदर ग्रोथ करेगा और इसका जो कोडेस मोटा होगा तो ये एक ट्री टाइप का बन जाएगा। ये देखिए ऊपर तक मैंने इसको प्रूनिंग किया है। ये कई प्लांट ऐसे हैं कि जो अब इसको भी हमने रिपोर्ट करना है। देखिए तो ये 5-7 प्लांट ऐसे हैं कि जिनकी हमने ट्री बनानी है और इनके कोडेस भी फूल रहे हैं। ये प्लांट तो बहुत ही प्यारा है। तो ये बहुत मोटी प्लास्टिक के अंदर ये देखिए लगा हुआ है, प्लास्टिक का पोट है ये। तो ये काफ़ी हैवी है। इसका भी कोडेस बहुत तेज़ी से नीचे से मोटा हुआ है, जिसने इसकी भी मिट्टी ऊपर को निकाल दी काफ़ी। तो वो मिट्टी मैंने हटा दी है अभी फ़िलहाल, लेकिन इसका कोडेस नीचे काफ़ी मोटा निकलेगा। इसको हो सकता है कि मुझे काट के निकालना पड़े, क्योंकि ये इसके अंदर बिल्कुल फंस गया है। अब इसके अंदर अगर देखिए सीड पोट आ रहा है, नहीं तो मैं इसको अब तक जो है लॉन्ग पोट के अंदर इसको रिपोर्ट करा चुका होता। अब ये सीड पोट हमारा पक जाएगा कुछ दिन में, बहुत जल्दी पकने वाला है। तो जब हम इसकी रिपोर्टिंग जो है किसी लॉन्ग पोट के अंदर कर देंगे, हमारे पास लॉन्ग पोट खाली होने वाले हैं 2-3, तो उनके अंदर हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। और ये अडेनियम जो आप देख रहे हैं ये इसका कोडेस देखिए, इसको कहते हैं कोडेस। ये फूला हुआ कोडेस है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगते हैं इस तरीके के, जिनके कोडेस फूलते हैं, जिनके रूट फूलते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। ये भी लॉन्ग पोट के अंदर लगा हुआ था। इसको हमने पिछली साल सेलो पोट के अंदर लगाया है। इसका कोडेस बहुत खूबसूरत है, तो इसीलिए ये सीधा है, ये टेढ़ा भी नहीं हुआ है। और कभी भी जो है वो लॉन्ग पोट के अंदर अडेनियम टेढ़े नहीं होते हैं। रिपोर्ट क्या किया था मैंने, उसके अंदर फर्टिलाइज़र दिया था कल, तो उसका बचा हुआ कुछ फर्टिलाइज़र ये साथियों रखा हुआ है। तो ये काफ़ी मात्रा में है, तो हम सोच रहे हैं इस पोट के अंदर हम ये फर्टिलाइज़र दे देते हैं, जिस तरीके से मैंने कल दिया था कि इसकी सॉइल को निकाल के और इसके अंदर फिर हम ये फर्टिलाइज़र भर देंगे। और अभी टाइम बहुत अच्छा है, और ये जो फर्टिलाइज़र है इसकी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ इससे शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। यानी जो इस फर्टिलाइज़र के डालते ही जो फुटाव लेगा अडेनियम, उसमें ये बहुत सहायता करेगा। बहुत जल्दी ही फुटाव शुरू हो जाएगा और अडेनियम ग्रोथ लेने लगेगा। बहुत बेहतरीन तरीका है ये, इस तरीके से अडेनियम के अंदर फर्टिलाइज़र देने का, जिसकी वजह से अडेनियम के अंदर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है और जल्दी शुरू हो जाती है। यानी हम फरवरी और मार्च का इंतज़ार करेंगे कि इसके अंदर ग्रोथ शुरू हो, तो इसको हम अभी फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो बहुत जल्दी ही 8-10 दिन के अंदर अडेनियम ग्रोथ लेने लगेगा। और कुछ इसकी ब्रांच भी ऐसी है कि इसको हमने प्रूनिंग किया है। एक ब्रांच हमें चाहिए है ग्राफ्टिंग के लिए, तो इसको हम छोड़ देंगे। और ये ब्रांच काफ़ी लेगी हो गई है, काफ़ी लंबी है, तो इसको हम प्रूनिंग भी इसकी कर देंगे। तो ये काम 2 हैं इसके अंदर, एक तो ये फर्टिलाइज़र देना है ये, और दूसरे इसकी हमने प्रूनिंग करनी है, यानी इस ब्रांच को हम काट देंगे। वैसे तो ये मल्टीप्लाई काफ़ी ब्रांचें हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये लाल रंग का फूल आता है, बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो चलते हैं साथियों, अब इसके अंदर हम इसकी प्रूनिंग कर दें और ये सॉइल को इसके अंदर हम भर देते हैं। तो पहले मैंने इसकी 2 इंच की सॉइल निकालनी है। पहले इसकी सॉइल को ढीला कर लीजिए और फिर बाहर निकाल दीजिए।
ये सॉइल निकाल ली है। अब इस हम फर्टिलाइज़र को अपने इसके अंदर ऐड कर देंगे, एक एक चम्मच डालते हुए चले जाइए आप इस तरीके से चारों साइड। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र जो मैंने कल बनाया था, इसके अंदर करीब 6 खादें मिक्स हैं, यानी ऑर्गेनिक 6 खादें इसके अंदर मिली हुई हैं। बकरी की मैंगनी है और लीफ कंपोज है, काउडन है और बर्मी कंपोज है, और प्लस इसके अंदर बोन मील और नीम की खली, ये 6 खादें हमने इसके अंदर मिला दी हैं। अब इसको अच्छी तरीके से बराबर करने के बाद में इस तरीके से इसी सॉइल से जो हमने निकाली है वो इसके ऊपर से दोबारा डाल दीजिए। और इसमें ये हमने पानी लिया है सरसों की खली का, और इसके अंदर फंगिसाइड भी हमने मिलाकर रख दिया है। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने राख डाल दी है, क्योंकि राख जो है वो फ्लावरिंग में बहुत सहायता करती है। राख के अंदर पोटाशियम अधिक होता है और प्लस फंगिसाइड का भी काम करता है। तो वैसे फंगिसाइड हमने वैसा भी डाला हुआ है, और प्लस हमने इसके अंदर थोड़ी राख मिला दी है, तो इस वजह से इसके अंदर फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी और फूलों में बड़ी सहायता करेगी। तो इस तरीके से इसकी सॉइल को दोबारा से जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है वो फर्टिलाइज़र गीला हो जाना चाहिए, इतना इसके अंदर पानी दीजिए। तो साथियों पानी भी दे दिया मैंने इसको, ये काम हो गया फर्टिलाइज़र देने का। अब इसकी ब्रांच को हम यहाँ से प्रून कर देंगे। ये हमने छुरी को सैनिटाइज कर लिया है पहले से, तो ये हमने इसकी ब्रांच काट दी और एक ब्रांच इसकी ये भी काटेंगे। ये दोनों ब्रांचें काफ़ी लेगी हो रही हैं, तो अब हमें अगर ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए होगी तो इसको हम काट लेंगे और इसको ग्राफ्ट कर देंगे। एक ही हमें ब्रांच चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसके ऊपर फंगिसाइड को लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इस कटे हुए हिस्से पर फंगिसाइड को लगा दें। तो साथियों हो गया ये बिल्कुल रेडी, इसका प्रूनिंग भी हो गई है, इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी पड़ गया है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।